तो बच्चों नेक्स्ट जो इसकी एप्लीकेशन है वो है मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस बाय पोटेंशियोमीटर। ठीक है, पोटेंशियोमीटर की दो एप्लीकेशन है। पहली हमने पढ़ लिया कि ईएमएफ को किस तरह से कंपेयर करना है, और दूसरी जो इसकी एप्लीकेशन है वो है कि किस तरह से हम इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर के। तो अगेन यहाँ पे सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने सर्किट बना लिया है। ये हमारे पास प्राइमरी सर्किट है जिसमें जो सेम है जैसा पहले हमने बनाते थे। ये पोटेंशियोमीटर वायर है, रियोस्टेट है, बैटरी लगी हुई है, एमीटर है। अब सेकेंडरी सर्किट में हमने क्या करा है, यहाँ पे एक हमारे पास बैटरी लगी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस जो है इसकी पैरेलल में ऐड करा हुआ है। ये गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच है और ये हमारे पास जॉकी लगी हुई है, ठीक है। तो देखो जब ये ईएमएफ जो है बैलेंस हो जाएगी, व्हेन ईएमएफ इज बैलेंस्ड, जब ईएमएफ बैलेंस्ड हो जाएगी मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा तो एक लेंथ आ जाएगी जिसके ऊपर किसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रही होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, ई किसके इक्वल होगी, लैम्डा इंटू L1 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या करा, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इसको कनेक्ट कर दिया सर्किट में, ठीक है। तो जब हमने इंटरनल रेजिस्टेंस को कनेक्ट करा सर्किट में तो उस केस में क्या होगा, अब इसमें से करंट फ्लो होना शुरू हो गया। पहले इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा था, अब करंट फ्लो होना शुरू होगा तो क्या होगा, व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर हमने उसमें क्या करा, कनेक्ट कर दिया, तो अब क्या होगा, जो आई आर होगा दैट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू L2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से स्लाइड करेंगे। अब सपोज जो लेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है, L2 आ रही है, तो अब इसमें जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, IR, ठीक है। अगर I की मुझे वैल्यू निकालनी है सर्किट में तो I की वैल्यू कितनी होगी, V/R, तो V अपॉन, अब हमें पता है कि बैटरी में क्या होता है, अपने एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। जैसे करंट फ्लो होना शुरू होगा तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस भी अपना रोल प्ले कर देगा, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, देखो I कितना हो जाएगा, R प्लस जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो यहां पे हमने I की जगह वैल्यू पुट कर दी, तो ये बन जाएगा ER ओवर R प्लस R इज इक्वल टू लैम्डा L2। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1, ये हमारे पास इक्वेशन 2। अब हमने क्या करा, 1 को 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो E से E कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पे क्या बचेगा, R प्लस R ओवर R इज इक्वल टू L1/L2। इसको रीअरेंज करो, सॉल्व करेंगे थोड़ा सा इसको, तो ये क्या बन जाएगा, देखो यहां से जो स्मॉल r है उसकी वैल्यू आ जाएगी RL1, R बाहर निकाल लो, यहां पे आ जाएगा L1 माइनस L2 ओवर L2। तो बच्चों ये आ गई इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू। इस तरह से हम लोग जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग पोटेंशियोमीटर। क्लियर हुआ? तो बच्चों अब जो अभी तक जो हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें क्या कहा हुआ है, यहाँ पे हमें एक सर्किट दे रखा है ये, ठीक है। ये प्राइमरी सर्किट है, हमेशा ध्यान रखनी है, एक सर्किट प्राइमरी है, ये हमारे पास सेकेंडरी है जिसमें हमारे पास सारी अननोन चीजें लगी हुई हैं। अब यहाँ पे हमें क्या कहा हुआ है सर्किट में कि जब हम इस स्विच को ओपन रखते हैं, ठीक है, स्विच को ओपन रखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है 9.5 ओम के हमने कनेक्ट करी है, बट इसको भी हमने ओपन रखा है। उस पॉइंट के ऊपर जब हमने जॉकी को स्लाइड करा तो हमें जो बैलेंस लेंथ मिली वो कहाँ मिली, 76.3 सेंटीमीटर के ऊपर मिली। तो दिस इज अवर लेंथ 1, ठीक है, जहां पे कि हमें जो बैलेंस लेंथ मिली है। इसके बाद जब हमने व्हेन स्विच क्लोज्ड, जब स्विच को क्लोज करा तो ये जो 9.5 ओम का रेजिस्टेंस है इसके साथ अटैच हो गया। इसके साथ अटैच होने के बाद क्या होगा कि जो नई लेंथ आई है, बैलेंस लेंथ, हमने जॉकी को स्लाइड करा, एक बैलेंसिंग लेंथ फिर कैलकुलेट करी, वो कितनी है, 64.8 सेंटीमीटर आई। तो ये आ गई L2 हमारे पास, ठीक है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, जो बैटरी लगी हुई है 1.5 वोल्ट की, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है।
तो देखो अभी हमने एक सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट क्लास में, दैट R इज इक्वल टू R इंटू L1 माइनस L2 ओवर L2। ठीक है, तो R हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस R की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 9.5। L1 हमारे पास है 76.3, L2 है 64.8 और डिवाइडेड बाय 64.8 L2। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। तो अभी इसको हम सिंपली कैलकुलेट करेंगे तो यहां से हमें क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग यहां से इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना, कितनी वैल्यू यहां से आ रही है, वो आपका आंसर होगा। समझ आई बात, किस तरह से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। बच्चों जो नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हमने कहा था कि स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, वो है मीटर ब्रिज। ठीक है, इसका नाम मीटर क्यों है, क्योंकि इसमें मीटर ब्रिज क्यों है, क्योंकि इसमें जो वायर लगी होती है वो 1 मीटर की होती है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, मीटर ब्रिज कहते हैं। जो हमारे पास मीटर ब्रिज होता है ये व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है। ठीक है, और इससे हम मेजर क्या करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। यहां हम लिख सकते हैं, दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप used to measure unknown resistance using principle of Wheatstone bridge। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है उसके ऊपर ये वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक मीटर वायर लगी हुई है, 1 मीटर वायर लगी हुई है। इसका एक जो एंड है उसको हमने कनेक्ट कर दिया है बैटरी के साथ। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बैटरी लगी हुई है। अब यहाँ पे मिनट आपको मैं सेटअप बना के दिखा देता हूं पहले। यहाँ पे हमारे पास एक जो रेजिस्टेंस है उनकी वैल्यू लगी होगी, जो हमारे पास नॉन रेजिस्टेंस होगी। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा होता है, इसको भी आप लैब में एक्सपेरिमेंट करोगे तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स लगा है यहाँ पे, जो कि हमारे पास नॉन वैल्यू होगी। यहाँ पे हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, और ये गैल्वेनोमीटर जो है इसके आगे एक जॉकी लगी हुई है जिसको हम इस वायर के ऊपर स्लाइड करेंगे। ठीक है, ये 1 मीटर की हमारे पास एक वायर लगी हुई है, और यहाँ पे हमारे पास एक स्केल लगा होगा जो कि रीड कर रहा होगा 1 मीटर। इस तरह से एक स्केल लगा होगा जिसकी की रीडिंग होगी 1 मीटर तक। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, वायर है, ये हमारे पास क्या है, स्केल है। यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस लगा होगा, अननोन रेजिस्टेंस, आर अननोन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस लगा होगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स लगा होगा जिसमें हमारे पास बहुत सारे रेजिस्टेंस की वैल्यूज होती हैं। तो हम क्या करते हैं, उसमें से कोई भी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेते हैं। सपोज हमने क्या करा, यहाँ से एक 2 ओम का रेजिस्टेंस जो है उसको बाहर निकाल लिया। तो अब इस रेजिस्टेंस बॉक्स का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। जितने की भी आप इसमें से, जितने भी ओम की आप इसमें से की निकाल लोगे उतना उसका रेजिस्टेंस बन जाएगा। लैब में आप देखोगे कि आपको बहुत सारे जो कीज होती हैं वो लगी होती हैं, 0.2 ओम से लेकर के आई थिंक 5 ओम तक उसमें वैल्यूज होती हैं जो लैब में होते हैं हमारे पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अब यहाँ पे ये तो हमारे पास क्या है, नॉन रेजिस्टेंस है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस जॉकी को लेंगे और इस वायर के ऊपर जो AB वायर लगी हुई है इसके ऊपर स्लाइड करेंगे। ठीक है, तो हमने जॉकी को क्या करा, स्लाइड करा। सपोज वो लेंथ यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो अगर हम इसको मान लेते हैं वैल्यू को, ये कितनी आ गई, L आ गई, तो ये कितनी बच गई, 100 माइनस L रह जाएगी, क्योंकि टोटल जो वायर की लेंथ है वो कितनी है, 1 मीटर है, और वो किसके इक्वल है, 100 सेंटीमीटर के इक्वल है। क्लियर है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, जब नल डिफ्लेक्शन होगी, ठीक है, गैल्वेनोमीटर में जब नल डिफ्लेक्शन होगी, लिख सकते हैं हम फॉर नल डिफ्लेक्शन, कि जब गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन होगी उस केस में क्या होगा, देखो
ये जो हमारे पास मीटर होगा वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, यही हम बीटस्टोन ब्रिज में करते थे। वहां पे भी हम क्या करते थे, देखो इस तरह से हमारे पास एक सर्किट सेटअप होता था और यहाँ पे हमारे पास गैल्वेनोमीटर लगा होता था। ये हमारे पास इंटरनल बैटरी के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, ये मान लो R1, R2, R3, R4 और ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर लगा। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा होती थी या गैल्वेनोमीटर, इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा होता था नल कंडीशन में। सेम यहाँ पे बन गया हमारे पास सर्किट। तो अब क्या होगा कि जो दोनों रेजिस्टेंस की रेशियो होगी, दोनों साइड की रेजिस्टेंस की रेशियो होगी, वो किसके इक्वल होगी, जो अगले दोनों साइड की होगी। ये वायर है, इस वायर में जो L1 है इसका कुछ अपना रेजिस्टेंस होगा और ये जो 100 - L है इसका अपना कुछ अलग रेजिस्टेंस होगा। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, दैट इज R नोन डिवाइडेड बाय L इज इक्वल टू R अननोन इज डिवाइडेड बाय 100 - L। ठीक है, तो यहां से हम R अननोन की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो कितनी आ जाएगी, 100 - L ओवर L इंटू R नोन। तो इस तरह से हम सिंपली जो है वो R अननोन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह का एक्सपेरिमेंट आप लैब में भी करोगे और इसमें जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट करना बहुत सिंपल होता है। अब यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू जो होगी वो नोन होगी कि कितने ओम की हमने रेजिस्टेंस निकाल ली है। लेंथ आप लोग मेजर कर लोगे जॉकी से कि कौन सी लेंथ के ऊपर ये बैलेंस हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, अभी ये जो हमने मीटर ब्रिज पढ़ा उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये एक वायर लगी हुई है AB जिसकी लेंथ है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, सेम सर्किट है, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, इसके साथ एक बैटरी कनेक्टेड है। ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है 10 ओम और यहाँ पे हमारे पास एक बैटरी लगी हुई है 100 वोल्ट की। ठीक है, अब हमने क्या करा, जॉकी को स्लाइड करा, ए से स्लाइड करना शुरू करा। स्लाइड करते करते एक पॉइंट पे पहुंचे जहाँ पे कि हमें क्या हुआ, नल डिफ्लेक्शन पॉइंट मिल गया। मतलब कोई भी डिफ्लेक्शन अब गैल्वेनोमीटर में नहीं रही। वो पॉइंट कौन सा आया, वो लेंथ कौन सी आई, 40 सेंटीमीटर लेंथ के ऊपर कोई भी डिफ्लेक्शन अब उसमें नहीं रही थी। ठीक है, तो ये 40 रह गई, तो ये कितना आ गया, 60 बच जाएगा, 60 सेंटीमीटर। अब हमें क्या कहा हुआ है कि हमें जो ये है R अननोन है इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, एज ब्रिज इज बैलेंस, ब्रिज इज बैलेंस। ठीक है, कि जो ब्रिज है वो क्या है, बैलेंस है। तो क्या होगा, 20 डिवाइडेड बाय 40 दैट मस्ट बी इक्वल टू R डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, तो ये कितना बच गया, 1/2। तो R कितना आ गया यहाँ से, 60/2 दैट इज इक्वल टू 30 ओम। मतलब हमारे पास जो ये वैल्यू है इस रेजिस्टेंस की वो कितनी है, 30 ओम है। तो इस तरह से हम मीटर ब्रिज का यूज कर करके जो अननोन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत इजीली। तो बच्चों, अब यहाँ पे आपका जो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है वो हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर से हम शुरू करेंगे आपका मैग्नेटिज्म। उससे पहले आपको मैं एक असाइनमेंट दूंगा कंप्लीट करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो आपको सबमिट करनी है। उसके बाद हम शुरू करेंगे फिर मैग्नेटिज्म का चैप्टर।